हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित है और मेरा टारगेट है एसएससी सीजीएल 2025। हम मॉली बोर्ड का लाइव टेस्ट लगाए थे। आज हम उसी का एनालिसिस करेंगे। हम टोटल 78 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा 66 सही है और 12 मेरा रॉन्ग हो गया। 126 मेरा मार्क्स बना है, ये मेरा रैंक है और ये मेरा परसेंटाइल है, जो कि लगभग 75 हम लोग रख सकते हैं। रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग में मेरा स्कोर है 41 और मेरा परसेंटाइल काफ़ी अच्छा है 96.9, यानी 97 परसेंटाइल मेरा बना है। और ज़्यादा हो सकता था, हम लोग देखेंगे कहाँ हम गलती करती है। उसके बाद फिर मेरा जीएस हो गया। जीएस में भी अच्छा परसेंटाइल बना 85.6। लेकिन ये मैथ का जो परसेंटाइल है ना, इससे गंदा परसेंटाइल कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो बिगिनर भी इससे ज़्यादा ले आएगा, जो भी बैठेगा तैयारी करने के लिए। तो इसमें काफ़ी मेरा गलती हुआ, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे, हमको काफ़ी बुरा लगा हमको इसके लिए। और इंग्लिश में भी मेरा कुछ खास परसेंटाइल नहीं है, अब वकाहट में मेरा ये भी इंग्लिश भी बर्बाद हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे हम क्या क्या गलती किए। ये खुल गया रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में हम टोटल 23 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा दो रॉन्ग है। उसमें से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट में गलत ही पूछा गया था। तो तू देखते हैं कहाँ पर गलती है। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये भी जल्दीबाजी के चक्कर में हम 2 के जगह पे 3 मार्क कर दिए। हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्यूशन इसका होता है, हम यहाँ पे डाल देंगे, लगा देंगे। और ये है 4 नंबर। ये तो क्वेश्चन ही गलत पूछा था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये है 5 नंबर। ये भी काफ़ी अच्छा लॉजिक था, काफ़ी इजी लॉजिक था, पर एग्जाम टाइम पे हम इसको देख नहीं पाए थे, नहीं समझ पाए थे टेस्ट के टाइम पे। जैसे यहाँ क्या करना था कि 9 में हम लोग एक बढ़ा देंगे, 10 हो गया। फिर 10 को 21 से इंटू कर देंगे, आंसर मेरा आ गया टू 10। उसी तरह यहाँ पर है 20 है, 20 में 1 बढ़ा देंगे, 21 हो गया। फिर उसको 21 से इंटू कर देंगे, 441 हो, सॉरी 441 हो गया। अगला ये है 15। अब 15 में हम लोग एक ऐड कर देंगे, जैसे 16 हो गया। और 16 में फिर हम लोग 21 से इंटू करेंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 336। काफ़ी इजी लॉजिक था, पर वो उस टाइम पे हमको ध्यान नहीं आया। उसके बाद फिर ये वाला है। तो ये मेरे से गलती होगी, हमको लगा सिर्फ आर्ग्यूमेंट 2 ही स्ट्रांग है, लेकिन आर्ग्यूमेंट 1 भी स्ट्रांग था। फिर आते हैं हम लोग जीएस में। जीएस में मेरा मार्क्स ठीक ही बना, हमको संतुष्टि है, क्योंकि जीएस में मेरा मार्क्स इतना भी नहीं आता है, तो जीएस में इतना आ गया तो अच्छा था। अब मैथ का देखते हैं। मैथ से तो गंदा तो मेरा कोई गया ही नहीं है अभी आज का टेस्ट में मेरा जो मार्क्स है। जैसे कि ये टॉपिक हालांकि हम नहीं कंप्लीट किए हैं अभी, जो एडिक्वेटिव पैटर्न पे जितना भी जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, या फिर जो प्रीवियस टॉपिक भी है, तो उसको हम बढ़िया से कंप्लीट नहीं किए हैं। तो ये सब टॉपिक मेरा छूटा हुआ था, ये सब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको कंप्लीट किए हैं। आज हम रात को कंप्लीट किए हैं इसको। तो अब ये इससे क्वेश्चन अगर कुछ आएगा तो बन जाएगा। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन छूटा। यहाँ मॉन्टी हॉल से क्वेश्चन है, ये मेरे से छूट गया। और ये गलती हो गया, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी मेरा क्वेश्चन काफ़ी छूट रहा है, इसको हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन छूट गया। ये छूट गया। ये ये तो हाइट एंड डिस्टेंस का काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मेरे से रह गया। मतलब इससे बड़ा बेवकूफ़ी इस क्वेश्चन को गलती करने का मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एक तो अटेम्प्ट कम, ऊपर से गलती हो जाना हुआ क्वेश्चन भी गलती करके आए हैं, तो काफ़ी बुरा लगता है। ये काफ़ी इजी था। जैसे पूछा था कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था जो कि इससे डिविजिबल है ये तीनों से, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो ये तीनों से डिविजिबल है वो होता है 180। अब 180 में हम लोग कितना ऐड करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम लोग 16 ऐड करते हैं तो 196 परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। अब हमको पूछा था कि जितना नंबर हम लोग ऐड किए, तो कितना ऐड किए थे 180 में, 16 ऐड किए थे, तब ना 196 हुआ था। अब वही 16 को हम लोग डिवाइड करेंगे अगर 9 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। काफी इजी टॉपिक था, सॉरी काफी इजी क्वेश्चन था। पर वही एक बकाहट में हो जाता है गलती। और 25 में ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, मतलब क्या बोले, ट्रिगो का इतना इजी क्वेश्चन ये भी मेरे से छूट गया। और यहाँ क्या छूटा है, ये भी। यहाँ तो हम पता ही नहीं कर पाए। यहाँ पर हमको पूछा था LSA और हम TSA लगा रहे थे, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, वो हम लगा रहे थे। पर यहाँ लगता है 2 × LB, सॉरी 2 × L प्लस B × H, ये वाला फॉर्मूला लगता है LSA का, लेकिन हम TSA का फॉर्मूला लगा रहे थे। कहाँ से बनता। बाद में जब इसका सोल्यूशन, सॉरी बाद में जब इसका एनालिसिस करने लगे, तब ध्यान आया, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन ये सब छूटा है, क्या बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन छूटा है, ये भी परसेंटेज का काफी इजी क्वेश्चन था। और ये 25 में ये तो बताएं ही कि मेरा ये जो छूटा है अभी ट्रिगो का। अब आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हम 25 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरा 3 2 5 मेरा गलत हो गया। और गलती भी दिखाते हैं कितना इजी इजी गलती हुआ है, नॉर्मल सा गलती हुआ है। जैसे ये देखिए, ये मेरे से गलती हुआ। इजी चीज हम कहाँ पर के दिए, जैसे यहाँ दे था, तो ये टूरिस्ट लोग को लेकर के था, टूरिस्ट लोग को बोल रहा था गाइड। पर हम भी यहाँ एज्यूम कर ले कि वो खुद को भी उसमें मिला करके बात कर रहा है। तो ये काफी इजी चीज मेरे यहाँ से छूट गया।
तो मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में गलती करना मतलब समझ ही सकते हैं कितना बड़ा बेवकूफ़ी है। सब ये जो गलती हो रहा है सारा बकाहट के चलते में हुआ है, हड़बड़ी के कारण में कि जल्दी-जल्दी कंप्लीट करना है। 8 नंबर, अब ज़ाहिर-सा बात है एसिमुलेट सारा जगह का कल्चर को वो आत्मसात करेगा, लेकिन फिर भी क्या दिमाग में आया कि हम ये मार दिए। उसके बाद 10 नंबर, यहाँ पर थोड़ा-सा मेरे से हमको लगा कि ऑफ़िशियल और ब्यूरोक्रेट होगा, तो ये मेरा गलती है वाक़ई में हमको पता नहीं था रैंक एंड फ़ाइल का मतलब कॉमन मैन हो जाएगा। उसके बाद फिर है 13 नंबर, ये भी जल्दबाज़ी के चक्कर में सोचे जल्दी-जल्दी पैसे सबमिट करना है, ध्यान नहीं दिया और इसको भी गलती कर दी। अब आता है ये, अब जब यहाँ पर जब कंपैरिजन हो रहा है देयर आर लेस एम्प्लॉयज इन दिस डिपार्टमेंट देन लग गया यानी कि कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ लेसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं दे करके यहाँ इधर साइड को हम लोग कहाँ बोलते हैं, इधर का हम एरर लगा दिए, पर यहाँ पर ये एरर था एक्चुअल में क्योंकि यहाँ पर लेसर होता, देयर आर लेसर एम्प्लॉयज, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा देयर आर लेसर एम्प्लॉय। तो ये गलती हुआ मेरा, तो आप लोग देख सकते हैं कितना काफ़ी सिली मिस्टेक हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि अगले टेस्ट में हम इसको सुधारें और इतना गलती ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में या फिर अगले टेस्ट के एनालिसिस में। थैंक यू।